नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा बजाज इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो बजाज इलेक्ट्रिकल से जो आज के दिन का जो गुड न्यूज़ आया है, इसी के बारे में बात करूँगा और इस कंपनी के पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। और आज के दिन एक बहुत अच्छा खासा गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, आज के दिन मार्केट देखा जाए तो नेगेटिव में ओपन हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव में गया। थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन किया और इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहे। तो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इस कंपनी ने करीबन करीबन 1% तक तेजी देखने को मिला। तो 1% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और उस रीज़न के बारे में यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा। तो उससे पहले कंपनी का डिटेल्स थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, कंपनी बजाज, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है बजाज ग्रुप। अब बजाज ग्रुप को तो जानते ही है, बजाज ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज है। तो बजाज ग्रुप के ही दिग्गज कंपनी एक है बजाज इलेक्ट्रिकल। तो बजाज इलेक्ट्रिकल जो है वो एक्चुअली जितने सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है और जितने सारे गैजेट्स है उसी को बनाते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ कंपनी कौन सा प्रोडक्ट भी बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, वेबसाइट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल्स करते हैं। जितने सारे एयर कूलिंग है और एसी है, फ्रीज है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे गैजेट्स भी है। साथ ही साथ देखिए लाइटिंग भी कंपनी बनाते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे तो कंपनी और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्राइंडर मशीन भी यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आप शायद अपने घर में यूज भी करते होंगे और नहीं भी करते होंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर मतलब प्रोडक्ट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। तो इसी कंपनी के ऊपर अभी इस टाइम में फोकस होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो हर कंपनी का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में ज़्यादातर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी जो बता रहा है इंडिया का नंबर वन मिक्सिंग जो अप्लायंस है, जितने सारे ब्रांड्स है वो एक्चुअली बजाज ब्रांड्स है। वो इंडिया का नंबर वन पोजीशन में है, जितने सारे मिक्सचर ग्राइंडर बनाने वाला कंपनी है। तो उनमें से कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है। तो देखिए कितना पॉजिटिव है, क्या फ्यूचर के लिए इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। उसको जानने से पहले कंपनी के कुछ आज के दिन का जो इन्फॉर्मेशन है, आज के दिन का जो डेटा है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज चैनल का नाम आप देख सकते हैं, बिजनेस टुडे डॉट इन। इस साइट के ऊपर आप जा सकते हैं। इस साइट के ऊपर जाकर आप पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल शेयर जूम 4%, मतलब पिछले दिनों से ही एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए पिछले दिनों में ही 22 मार्च से ही एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो इस रैली के पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा। तो यहाँ पे रीजन जो है वो रीजन बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे देखिए रीन्यूइंग ट्रेड लाइसेंस डील विथ, यहाँ पे देखिए मॉर्फोस रिचर्ड्स। तो यहाँ पे जो जो एक्चुअली देखिए कोई बिजनेस करने के लिए हमेशा ट्रेड मतलब जो ट्रेड लाइसेंस है उसको हमेशा रिन्यूअल करना पड़ता है। और रिन्यूअल तभी हो पाएंगे जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो और कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तभी वो कंपनी रिन्यूअल कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव न्यूज जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे देखिए शेयर ऑफ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मतलब जो बीईएल है, तो जम्प्ड 3.72%। ऑब्वियसली यहाँ पे जंप देखने को मिला। पिछले दिनों में भी जंप था और आज के दिन भी तेजी देखने को मिला। और इस जंप के पीछे यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हैज सॉरी हिट टू इंटरडे हाई, मतलब कितना हाई किया था उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो इस हाई के पीछे जो कारण है, यहाँ पे देखिए स्टॉक एंडेड 2.90% हाई यहाँ पे अगेंस्ट क्लोजिंग जो हुआ था पिछले दिनों में, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो एक्चुअली इसका मेन कारण जो है, यहाँ पे देखिए दो द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सक्लूसिव लाइसेंस। तो एक्चुअली कंपनी का जो लाइसेंस है वो एक्सटेंशन कर दिया गया है, मतलब और भी डेट बढ़ा दिया गया है। तो यही कंपनी को फायदा फायदे के हिसाब से मिलेगा। तो एक्चुअली ये जो डेट न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बेसिस से ही कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि कंपनी बिजनेस जब तभी कर पाएंगे जब कंपनी का
तो एक छोटा-सा अपडेट था, इस अपडेट को आपके सामने पेश किया। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का फ्यूचर के लिए क्या पॉजिटिविटी है, तो उसको जानना सबसे ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोचेंगे इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहली बात जो कंपनी के जो डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ, तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन करीबन-करीबन तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कंपनी 12,200 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं और साथ ही साथ कंपनी का टोटल करंट जो प्राइस है वो देखा जाए तो 1068 टोटल करंट प्राइस है और ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो हाई है कंपनी का हाई हुआ था 1589 और कंपनी का लो हुआ था 911 मतलब कंपनी एक हाई एंड लो लेवल के नज़दीकी यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है कंपनी का पी रेशियो 70 है और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 48.4 है मतलब कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा मुझे हाई लेवल में जरूर देखने को मिला इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई लेवल में जरूर है फिर भी देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी फिलहाल के लिए जो देखा जा रहा है वो कोई खराब नहीं है क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो करीबन 541 करोड़ है करीबन देखा जाए तो 0.34% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है और कंपनी का एनुअल इनकम देखिए डेप्थ कर्जा को मिटाने के बाद भी कंपनी 144 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे अर्निंग कर रहा है तो कंपनी कर्जा तो लेगा ही अगर आपको देखना है कंपनी कर्जा लेने के बाद वो प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और वो भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक साल में प्रॉफिट हो सकता है मगर आपको मिनिमम 10 साल 5 से 10 साल तक आपको जरूर देखना चाहिए तभी आपको एक उस कंपनी के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगा तो यहाँ पे जो फिलहाल का जो सिनेरियो है कंपनी का तो मैं और भी कहूँगा कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर 14.5 रुपीज़ के है मतलब 14.4 रुपीज़ का है और रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे एक एवरेज लेवल में देखने को मिला और सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज़ मुझे कंपनी को थोड़ा सा स्लो मोशन में देखने को मिला वो है इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी का प्रोडक्शन होने के बाद सेल्स तक मतलब कंपनी प्रोडक्शन होने के बाद सेल्स तक कंपनी करीबन करीबन 118 डेज लगा देते हैं तो यहाँ पे बहुत टाइम पीरियड कंपनी ले चुके हैं तो यही टाइम पीरियड कम होना चाहिए जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा है क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए तभी आपको कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है देखिए ये मेरा ओपिनियन है मैं खुद जब स्टडी करता हूँ मैं बहुत सारे कंपनी के ऊपर इस डेटा को चेक करता रहता हूँ तो मेरे हिसाब से ये जो अर्निंग जो पीरियड है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटर्स डे मतलब कंपनी के देखिए जिस तरीके से टाइम पीरियड लग जा रहा है कंपनी का प्रोडक्ट बना के सेल करने का सेम टू सेम तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में और भी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए डेटर्स डे जो है ये जो फील्ड है एक्चुअली डेटर्स डे क्या होता है आप जितने सारे आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जितने सारे होलसेलर है उसको जो आप माल सेल करते हैं मतलब कंपनी जो माल बेचते हैं जिसको और उस उनमें से पैसा कितना दिन के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 121 डेज़ ये बहुत टाइम पीरियड है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंपनी ले रहा है। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ज़रूर माना जाता है। और यहाँ पे देखिए डब्ल्यूसी डेज़ मतलब वर्किंग कैपिटल डेज़ तो वर्किंग कैपिटल डेज़ थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा हो तो अच्छा है, तो फिर भी ठीक-ठाक लेवल में है वर्किंग डेज़ ऑफ कैपिटल। तो कंपनी के और भी पैरामीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाने वाला कंपनी है। तो जितने सारे कंपनीज़ हैं उनमें से सेकंड लार्जेस्ट नंबर रैंकिंग में है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है देखिए हर क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा है कंपनी ऑब्वियसली देखा जाए तो बीच-बीच में नेगेटिव सेल्स भी किया मतलब प्रॉफिट भी नेगेटिव में गया था और साल भर की बात करें तो साल भर में भी देखिए सिर्फ कंपनी हर साल में प्रॉफिट नहीं किया कोरोना के सिचुएशन में कंपनी लॉस नहीं किया चलो ठीक-ठाक है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी आपको जो रिटर्न दिया, वो देखिए करीबन 10 साल में 20% तक, 5 साल में 28% तक और देखा जाए तो 3 साल में 28% और 1 साल में 13%। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो एवरेज एवरेज यहाँ पे जो रिटर्न आपको दे रहा है, करीबन 20% तक रिटर्न आपको सालाना मिल रहा है। तो कोई खराब रिटर्न नहीं दे रहा है, रिटर्न अच्छा खासा है। फिर भी देखिए रिटर्न के चक्कर में मैं हमेशा आपको बता के आया हूँ, कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर दीजिएगा। फ्यूचर में आप बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं मतलब आपको फंड का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का रिज़र्व जो है वो हर साल ग्रोथ होता देखने को मिला है। हाँ, कर्ज़ा जो है वो अभी फिलहाल के लिए बहुत कम कर्ज़ा बन चुके हैं 541 करोड़ पिछले साल में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा था और 2019 में तो 1500 करोड़ तक भी कर्ज़ा था। और कंपनी का टोटल जो हिस्सेदारी है
प्रोमोटर जो है वो 63%, एफआईएस 11%, डीआईएस 11% और पब्लिक 13%। तो ओवरऑल हर किसी के यहाँ पे हिस्सेदारी है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात जरूर कहूँगा। तो क्या फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो ऑब्वियसली मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बजाज ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी कोई खराब भी नहीं है, मतलब उतना पॉजिटिविटी भी नहीं है, उतना नेगेटिविटी भी नहीं है। कंपनी बीच में अभी काम कर रहा है, तो फिलहाल के लिए आपको इस कंपनी में निवेश करना ही है। तो आप थोड़ा-सा स्टडी करिए और थोड़ा-सा स्टडी करने के बाद निवेश करिए, क्योंकि मैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा प्रेफ़र करता हूँ मैं टाटा ग्रुप के वोल्टास के ऊपर, क्योंकि वोल्टास बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप चूज़ करिए कौन-सा कंपनी के ऊपर आपको जाना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मतलब कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो मैं भी समझूँ आप कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।